हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं ग्रेड 8 के गणित प्रकाश जो है एनसीईआरटी की न्यू बुक, उसके चैप्टर 5 को हम कर रहे हैं पिछली कुछ क्लासेस से। तो अभी हम लास्ट हम वीडियो में हम यहाँ तक कर चुके थे। अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। फिल इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड अ क्विक वे टू डू दिस। तो इसमें क्या है, इस हमारे टेबल में हमने कुछ डिविजिबिलिटी रूल किए थे, शॉर्टकट्स किए थे, जिसमें हमने 5 का किया था, 2 का, 4 का, है ना, 8, 9, 3, 11 समथिंग, ये वगैरह के किए थे एट्सेट्रा। तो इन सब के जो डिविजिबिलिटी रूल किए थे वो सारे आपको आते ही होंगे। तो वो सब यहाँ पर आप जो है, जब इस टेबल को आप करेंगे ना, तो आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पर ये कैसे करना मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये 2 से 128 नंबर है, तो ये 2 से डिवाइडेड है कि नहीं है, डिवाइड होगा, डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो सकता है, तो यहाँ पर यस लिखा है। 3 से हो सकता है ये, नो। 4 से हो सकता है, नो। इस तरीके से इसको यहाँ पर टेबल में फिल करना है। ऐसे ही ये नंबर है, अब जैसे 990 है, क्या ये 2 से डिवाइड हो सकता है? अगर हो सकता है तो आपको यस लिखना है, और अगर नहीं हो सकता है तो आपको नो लिखना है। ऐसे ही बाकी सब नंबर्स भी देखने हैं, और ये इनके टेबल्स हैं। इस तरीके से आपको ये टेबल फिल करना है, ठीक है। तो हमारा आगे है मोर ऑन डिविजिबिलिटी शॉर्टकट्स, डिविजिबिलिटी शॉर्टकट्स फॉर अदर नंबर्स। अब बाकी और नंबर्स के भी कर लेते हैं। डिविजिबिलिटी शॉर्टकट्स, हाउ कैन वी फाइंड आउट इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 6। हम कैसे देखेंगे, कैसे ढूंढेंगे कि 6 से डिविजिबल है कोई नंबर या नहीं। विल चेकिंग इट्स डिविजिबिलिटी बाय इट्स फैक्टर्स 2 and 3 वर्क। क्या इसमें 2 और 3 वर्क करेगा? यूज़ द शॉर्टकट्स फॉर 2 and 3 ऑन दीज नंबर्स एंड डिवाइड ईच नंबर बाय 6 टू वेरीफाई। इसमें ये नीचे नंबर्स दिए गए हैं कुछ, इन नंबर्स में आप 2 और 3 से के जो डिवाइडिंग रूल थे ना, जो हमारे शॉर्टकट्स थे, उनको आपको यूज़ करके इन नंबर्स को डिवाइड करके देखना है, और फिर 6 से ना डिवाइड करके वेरीफाई करना है इसे। तो आपको ऐसा करना है कि कोई भी नंबर अगर सिर्फ 2 से डिवाइड होता है तो वो भी 6 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से हो रहा है तो भी सिर्फ वो 6 से डिवाइड नहीं होगा। होगा ये कि कोई भी अगर नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है, तभी वो नंबर जो है 6 से डिवाइड होगा। समझ गए आप? क्या इसका शॉर्टकट है, क्या है 6 का, कि 2 और 3 दोनों टेबल्स में जो नंबर आता है वो नंबर जो है 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि ये है 186 है ना। 186 2 से आप डिवाइड करके देखो, 186 उससे भी डिवाइड होएगा, 3 से भी डिवाइड होगा, और 6 से जब आप करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 6 से वो डिविजिबल है। लेकिन जैसे ये 38 है, ये 2 से डिविजिबल है, 3 से नहीं है, 6 से भी नहीं होगा। ठीक है, समझ गए आप? ये है 6 का डिविजिबिलिटी शॉर्टकट। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाउ अबाउट चेकिंग डिविजिबिलिटी बाय 24। अब 24 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे हम? विल चेकिंग द डिविजिबिलिटी बाय इट्स फैक्टर्स 4 and 6 वर्क, वाई और वाई नॉट। क्या 4 के जो 4 और 6 के जो 4 और 6 इसके फैक्टर्स है ना 24 के, तो क्या इससे, जैसे कि 2 और 3 से हमने देखा था कि 6 का पता चल गया था हमको, है ना, उन दोनों से डिवाइड करने पर, तो क्या ऐसा यहाँ भी हो सकता है 4 और 6 से? अगर हो सकता है तो बताओ कैसे, और नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता? डिटरमाइनिंग डिविजिबिलिटी बाय 24 बाय चेकिंग डिविजिबिलिटी बाय 4 एंड बाय 6 डज नॉट वर्क। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये काम नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, द नंबर 12 इज डिविजिबल बाय बोथ 4 and 6 बट नॉट बाय 24। अब इसमें एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम? जैसे कि इसमें एग्जाम्पल है 12 का, ठीक है, एक नंबर है 12 जो कि 4 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, लेकिन 24 से ये डिविजिबल नहीं है। तो आपको समझ में आ गया ना, 4 और 6 का हम क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई नंबर 4 के टेबल में भी आता हो, 6 में भी आता हो, तो वो 24 में भी आएगा ही आएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल 12 है।
To check for the divisibility by 24, we can instead check for the divisibility by 3 and divisibility by 8. ऐसा किस में हो सकता है? 3 और 8 में. 3 के टेबल में भी आता है 24, 8 के टेबल में भी आता है. ठीक है ना. इसमें हो सकता है ऐसा कि 3 और 8 के साथ जो दोनों के टेबल में आए वो नंबर 24 में भी आएगा. एक्सप्लेन यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन why checking divisibility by 3 and 8 works for checking divisibility by 24, but checking divisibility by 4 and 6 is not sufficient for checking divisibility by 24. क्योंकि 8 और जो 3 है ना, इन दोनों को देखते हैं हम. 3 से करते हैं डिवाइड, है ना, तो भी इनका 24 ही है सबसे छोटा नंबर जो है इसमें 3 के टेबल में जो आता है, और 8 में जो आता है, दोनों में जो आ रहा है वो 24 ही है. ठीक है ना. जबकि 4 और 6 में क्या था? 12 था, जो कि 24 में नहीं आ सकता. इसीलिए 4 और 6 को हम नहीं ले सकते हैं. ठीक है ना. 24 के लिए हम 3 और 8 को ही ले सकते हैं. देयर आर सच शॉर्टकट्स टू चेक डिविजिबिलिटी बाय एवरी नंबर अंटिल 100 एंड फॉर मोर नंबर्स बियॉन्ड 100. ऐसे शॉर्टकट्स जो हैं डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए, ये 100 तक बहुत सारे हो सकते हैं और 100 से ऊपर भी हो सकते हैं. यू मे ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दीज वर्क आफ्टर लर्निंग सर्टेन कॉन्सेप्ट्स इन हायर ग्रेड्स. आप बड़ी क्लासेस में ना धीरे धीरे आप ये सीखेंगे. ठीक है. डिजिटल रूट्स. अब आपको ना यहाँ डिजिटल रूट्स देखना है. डिजिटल रूट्स क्या होता है अब पहले वो समझ लेते हैं. टेक अ नंबर, एड इट्स डिजिट्स रिपीटेडली टिल यू गेट अ सिंगल डिजिट नंबर. आपको एक नंबर लेना है. ठीक है. उस नंबर को आपको ऐड करते जाना है, रिपीटेडली ऐड करते जाना है जब तक कि वो एक सिंगल डिजिट नंबर ना आ जाए उसमें. दिस सिंगल डिजिट नंबर इज कॉल्ड द डिजिटल रूट. ये जो सिंगल डिजिट आएगा ना वही है हमारा डिजिटल रूट. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल द डिजिटल रूट ऑफ द नंबर 489710 विल बी. जैसे कि ये पूरा एक नंबर है. ठीक है. इस पूरे नंबर को जैसे कि ले लिया 489710. ठीक है. इस पूरे नंबर को हमने जब ऐड किया तो हमारे पास 29 आया. ठीक है. फिर 29, अब 2 और 9 ये डबल डिजिट है, अभी 2 हैं, ये इनको भी तो सिंगल करना है. फिर 2 और 9 को ऐड कर दिया, 2 9 को ऐड किया तो 11 आ गया हमारे पास. अभी भी ये डबल है. ठीक है. फिर इनको सिंगल कर देते हैं. सिंगल डिजिट आने तक इनको ऐड करते जाना है. फिर 1 और 1 को ऐड किया तो आया 2, यानी कि इसका डिजिटल रूट क्या है? 2. आप समझ गए डिजिटल रूट कैसे निकाला जाता है. व्हाट प्रॉपर्टी डू यू थिंक दिस डिजिटल रूट विल हैव? रिकॉल दैट वी डिड दिस व्हाइल फाइंडिंग द डिविजिबिलिटी शॉर्टकट फॉर 9. डिविजिबिलिटी शॉर्टकट किया था हमने 9 का, है ना. उस टेबल को याद करो, उससे आपको पता चलेगा 9 का टेबल कैसा होता है. 9 का 9 1 जार 9, 9 2 जार 18. जब 18 आया, मल्टीपल है ना उसका 9 का 18, तो 18 में 1 और 8 को हम ऐड कर देंगे तो क्या आएगा? 9. 9 3 जार 27. 2 और 7 को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा? 9. तो ऐसे ही होता है. ठीक है. ऐसे ही इसमें डिजिटल रूट्स में भी है. बिटवीन द नंबर 600 एंड 700 विच नंबर्स हैव द डिजिटल रूट. अब 600 से 700 तक विच नंबर हैव द डिजिटल रूट 5 7 3. मतलब 5 7 और 3 किस किस नंबर्स के जो हैं डिजिटल रूट आते हैं. ठीक है. 600 से 700 के बीच बीच में कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जिनका डिजिटल रूट क्या आता है? 5 आता है, और किसका कितनों का 7 आता है, किस किस का 3 आता है. ठीक है ना. तो ऐसे तो बहुत सारे नंबर होंगे. ठीक है ना. तो हम देख सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं हम. ठीक है. कि किस किस का क्या क्या आता है. तो हम यहाँ पर देख लेते हैं. ये है जैसे नंबर्स हैव द डिजिटल रूट 5 7 एंड 3, है ना. 600 से 700 के बीच में. पहले उन्होंने बोला ना 5, तो हम 5 करके देख लेते हैं. अब कोई भी नंबर लेते हैं 600 से 700 के बीच में. तो मैंने कोई भी नंबर ले लिए हैं, जो भी आप चाहें, आप लेना चाहें आप वो ले सकते हैं. तो यहाँ पर ले लिया. अब इनको डिजिटल रूट में निकालने के लिए क्या करना है? ऐड करने बोला था ना. 6 + 0 + 8. ठीक है.
कितना आ गया हमारे पास 14। ठीक है, 14 के बाद अभी ये 2 डिजिट्स हैं, इनको भी हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, कितना आ गया हमारे पास 5। यही बोला था उन्होंने, कौन आप मतलब 600 700 के बीच में कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनके आपको दिख रहा है कि कितना डिजिटल रूट क्या आएगा, 5 आएगा। अब देख लेते हैं। 6 + 1 + 7, 6 1 7 7 7 14। 1 और 4 को आपने ऐड किया तो 5, ये आ गया सिंगल डिजिट हमारे पास। नेक्स्ट है 6 + 6 + 2, यहाँ भी आ गया हमारे पास 14, और इसको जब हमने ऐड किया तो हमारे पास 5 आ गया। अब हमारे पास आया 6 + 8 + 9, 6 + 8 14, 14 + 9 23, 2 + 3 हमारे पास कितना आ गया 5। इन सभी नंबर्स के हमारे पास डिजिटल रूट क्या आते हैं, 5 आते हैं। ठीक है, दूसरा उन्होंने हमें कहा था कि 7 आए। ऐसे कौन से नंबर हैं 600 से 700 तक? तो हैं तो बहुत सारे नंबर्स हैं, बट ये मैंने 2-4 कुछ एग्जाम्पल्स ले लिए हैं। ठीक है, ऐसे आप भी कोई भी नंबर्स ले सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने वही लेना है जो मैंने लिया है। ये देखो यहाँ पर इसका 7 आ गया। फिर मैंने किया 6 + 1 7, 7 + 9 16। फिर इसको भी हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास 7 आ गया। 6 + 3 + 7, फिर आया हमारे पास 16, और फिर 1 और 6 को हमने ऐड किया तो 7 आ गया हमारे पास। फिर हमने किया 6 7 और 3 को ऐड, और फिर आ गया हमारे पास 16, और हमने 1 और 6 को फिर से ऐड किया तो हमारे पास आ गया 7। तो इसका भी डिजिटल रूट आपने देखा, हमारे पास 7 आ गया। फिर उन्होंने हमें ये भी कहा था कि 3 आए कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं। तो नंबर्स कोई भी हो सकते हैं, आप करके देख सकते हैं। आपको कोई और नंबर लेना चाहो आप कोई और भी ले सकते हैं, और अगर यही लेना चाहो तो ये भी ले सकते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स बता रही हूँ सिर्फ आपको। 6 + 1 7, 7 + 5 12, और 12 को जब हमने अलग अलग करके ऐड किया तो आ गया 3 हमारे पास। फिर आया 6 + 3 + 3, 6 + 3 हो गया 9, 9 + 3 हो गया 12, और 1 को 2 से ऐड किया तो हमारे पास आ गया 3। सेम ऐसे ही 6 7 हो गया हमारे पास 13, 13 में 8 आपने ऐड किया 21, और हमने 2 + 1 किया तो हमारे पास आ गया 3। आगे हमारे पास इसके भी डिजिटल रूट हमारे पास क्या आया 3 आया। ठीक है, तो नेक्स्ट इज राइट द डिजिटल रूट्स ऑफ एनी 12 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो आपको ये बताना है कि डिजिटल रूट्स बताने कोई भी 12 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, लगातार एक के बाद एक आने वाले नंबर्स जो होते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, आप पहले देखिए 12 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कोई भी ले सकते हैं आप, उसमें उनके डिजिटल रूट्स क्या आते हैं और आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं इसमें। ठीक है ना। एंड फिर है वी सॉ दैट द डिजिटल रूट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 9 इज ऑलवेज 9। ठीक है, कि हमने देखा है कि डिजिटल रूट जो होता है मल्टीपल्स ऑफ 9 है ना, का जो होता है जो ऑलवेज 9 ही होता है। तो ये तो आपको भी पहले मैंने अभी समझा ही दिया था। ठीक है, और ये हम देख लेते हैं 12 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का। जैसे कि यहाँ पर है, ये रहे 12 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। मैंने 101 से स्टार्ट किया, आप कोई भी ले सकते हैं 12। ठीक है, मैंने यहाँ से ले लिए, तो ये हुआ 1 और 1 हमारे पास 2 आ गया। फिर हमने किया तो हमारे पास आ गया 3। फिर नेक्स्ट 103 को किया तो हमारे पास 4 आ गया। 104 को किया हमने ऐड, 1
प्लस 0 प्लस 4 हो गया, तो हमारे पास आ गया 5। 1 प्लस 0 प्लस 5, डिजिटल रूट क्या आया हमारे पास 6। 1 प्लस 0 प्लस 6, तो हमारे पास आया 7। ठीक है, अभी ये 12 नंबर्स हमारे हुए नहीं हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा अभी 1 प्लस 0 प्लस 7 आया हमारे पास 8। 1 प्लस 0 प्लस 8 हमारे पास 9 आ गया। 1 प्लस 0 प्लस 9 हमारे पास आया 10। अभी ये 2 डिजिट हैं, फिर इनको भी हमने सिंगल डिजिट में करना है ना, तो 1 आ गया हमारे पास। फिर 1 प्लस 1 प्लस 0, फिर 2 आ गया हमारे पास। 1 प्लस 1 प्लस 1, फिर हमारे पास 3 आ गया। 1 प्लस 1 प्लस 2, फिर हमारे पास 4 आ गया। तो क्या हमने देखने को मिला, आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या पता चलता है आपको इससे? इससे हमें ये पता चला कि जब जो भी 12 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं उनके हमेशा डिजिटल रूट इस तरह से आते हैं। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 8 9 के बाद फिर 1 आ जाता है, फिर 2 3 4, मतलब 9 तक एक के बाद एक नंबर ही आते हैं। ठीक है, उसके बाद 9 के बाद फिर से वही साइकिल जो है फिर से रिपीट होगा। द डिजिटल रूट्स ऑफ साइकिल्स रिपीट आफ्टर 9 नंबर्स, मतलब 9 नंबर्स के बाद जो है वही साइकिल फिर से रिपीट हो जाएगा। 1 to 9, फिर 1 to 9, फिर 1 to 9, ऐसे ही होता रहेगा। ओके, और डिजिटल रूट उन्होंने क्या उसके लिए बोला था, मल्टीपल्स ऑफ 9 के लिए भी तो बोला था ना, 9 का देखने के लिए। तो आप पहले तो 9 का टेबल ही देख लो, उसी से आपको पता चल जाएगा। ये मैंने आपको अभी बताया था कि 9 2 ज़ार 18 होता है, तो 1 प्लस 8 किया तो 9 हो गया। 9 3 ज़ार 27 होता है, 2 प्लस 7 किया तो 9 हो गया, है ना। ऐसे ही ये हैं। अब देखो 405 है, 9 के मल्टीपल्स हैं ये, इनको ज़रा आप ऐड करके देखो। ये हो गया 9, ठीक है, ये है, ये सभी ये जो है ना, ये 9 के जो है मल्टीपल्स हैं। सॉरी, यहाँ पे 2 आना था, तो हटा देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, 2025। ओके, 2 to 4 प्लस 5 9। ठीक है, अब 4 प्लस 3 प्लस 2, ये भी हो गया 9। 6 प्लस 3 प्लस 9, ये हो गया 9 प्लस 9 18 हो गया, और इसको 1 प्लस 8 किया तो हमारे पास 9 आ गया। ठीक है, तो हमें क्या कह रहे हैं कि जो 9 के जो मल्टीपल्स होते हैं उनके जो डिजिटल रूट होते हैं वो भी हमेशा क्या आते हैं, 9 ही आते हैं। ये 9 के मल्टीपल्स हैं, इनके जब डिजिटल रूट हमने निकाले हैं तो ये 9 ही आ रहे हैं। ऐसा ही होता है 9 के टेबल में, 9 के जो मल्टीपल्स होते हैं उसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट इज नाउ फाइंड द डिजिटल रूट्स ऑफ सम कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 4 एंड 6। तो हमें अब क्या फाइंड करना है, डिजिटल रूट्स फाइंड करने हैं कुछ कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स के, मतलब 3 के जो मल्टीपल है, मल्टीपल मीन्स के कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल मतलब जैसे एक के बाद एक आने वाला मल्टीपल। ठीक है ना, 3 का और 4 का और 6 का, तीनों का देखना है आपको। ठीक है ना, तो हम देख लेते हैं। अब ये है, पहले हम 3 का देख रहे हैं। ठीक है ना, अब जैसे ये है 30 के बाद 30 से नेक्स्ट जो है 3 का ही मल्टीपल देखना है आपको, कॉन्जिक्यूटिव यानी कि 30 के बाद आने वाले ही होना चाहिए। अब 30 है, 3 का एक मल्टीपल है। ठीक है ना, इसके बाद 33 आता है, उसके बाद 36, फिर 39 42 45, मतलब ऐसे ही एक के बाद एक यही आएगा, इससे बीच में तो कोई और नहीं आता है ना। तो ये कॉन्जिक्यूटिव है ना, कॉन्जिक्यूटिव वो हैं, क्या बोलते हैं, मल्टीपल्स हैं 3 के। ठीक है, तो इनके डिजिटल रूट्स निकालने के लिए हमें कहा है, तो इनके डिजिटल रूट्स निकाल लेते हैं हम। ये इसका आया है 3, ठीक है, फिर इसके बाद आया 3 प्लस 3 आया 6, फिर आया 3 प्लस 6 9, फिर आया 3 प्लस 9 12,
अब ये इसको फिर सिंगल डिजिट में करना है हमें। फिर आ गया हमारे पास 3, ठीक है। फिर 4 + 2 6, फिर 4 + 5 9, फिर आ गया हमारे पास 4 + 8। अब इसको सिंगल डिजिट में कर लेते हैं। 1 + 2 = 3, फिर 5 + 1 6, 5 + 4 9। तो इसमें आपने क्या देखा, क्या देखा आपने इसमें हमने क्या देखा कि जो 3 के कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स हैं उनके जो डिजिटल रूट्स हैं कुछ इस तरीके से आते हैं। 3 6 9, देन 3 6 9 एंड देन 3 6 9। तो मतलब 3 6 9 3 6 9 इसी का जो साइकिल है वो इसी ऐसे ही चलता ही जा रहा है, ठीक है। दस द डिजिटल रूट ऑफ कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 आर 3 6 9 3 6 9 3 6 9। यानी आप आगे आगे जहाँ तक भी चलते जाओगे ये इसी तरीके से चलते जाएगा। 3 6 9 3 6 9 और 3 6 9 ही चलता जाएगा। इससे आगे पीछे और कोई नंबर आ ही नहीं रहे हैं, सिर्फ यही नंबर आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लें अब हम। और कौन सा कहा था उन्होंने, द डिजिटल रूट्स ऑफ सम कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 4 आर, ठीक है। 4 के भी देखने को कहा था हमें कि 4 के भी आप प्लीज़ देखें कि कैसे हो रहे हैं। तो 4 के देख लेते हैं हम। 2 + 4 = 2 आया हमारे पास 6, 2 + 8 10, ठीक है। फिर 1 + 0 1 हो गया, 3 + 2 5 हो गया, 3 + 6 9 हो गया, 4 + 0 4 हो गया हमारे पास। फिर 4 + 4 8 हो गया, 4 + 8 12 हो गया, और फिर इसको हमने सिंगल डिजिट में किया तो 3 हो गया। फिर 5 + 2 फिर 7 हो गया। इसमें क्या देखने मिलता है हमें, 6, फिर आया 1 5 9 4 8 3 7। तो इसमें हमें क्या देखने को मिला कि डिजिटल रूट्स है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के क्या आए हमारे, मतलब आ गए हमारे 6 आ गया, 1 आ गया, 5 आ गया, 9 आ गया, 4 8 3 7। मतलब कि इसमें क्या है, इसमें कोई भी एक पैटर्न नहीं बन रहा है। जैसे पिछले अभी हमने 3 का देखा था ना, वैसा पैटर्न 4 में नहीं बनता है, कोई भी नहीं, ठीक है। तो उन्होंने हमें कहा था आगे हमें देखना था डिजिटल रूट्स किसके देखने थे हमें, कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 6 के भी कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स लेने हैं हमें। ये मैंने ले लिए यहाँ पर कुछ, ठीक है। इनके हमें डिजिटल रूट्स निकालने हैं, तो ये निकाल लेते हैं हम। इसका आ गया 3 आ गया, 3 + 6 9, ठीक है ना। 6 5 = 36, 6 = 36, 6 7 = 42, 6 8 = 48। ये है ना कॉन्जिक्यूटिव है ना, ये होते हैं कॉन्जिक्यूटिव, एक के बाद एक आने वाले। तो यही है, इसी तरीके से पीछे भी किए थे हमने 3 के 4 के भी और ये भी, ठीक है। फिर इसको सिंगल डिजिट में कर लेते हैं। अब 5 + 4 = 9 हो गया। फिर 6 + 0 = 6 हो गया, 6 + 6 12, और जब इसको सिंगल डिजिट में किया तो हमारे पास आ गया 3। फिर 7 + 2 हो गया हमारे पास 9, और फिर 7 + 8 हमारे पास हो गया 15, और इसको हमने जब सिंगल डिजिट में किया 6 आ गया। तो इसमें हमने क्या देखा, हमने इसमें देखा कि इसके जो कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स हैं 6 के, उसमें ऐसा कुछ पैटर्न आ रहा है कि 3 9 6, ठीक है। फिर 3 9 6 3 9 6, मतलब ऐसा ही यही साइकिल बार बार रिपीट होता जाएगा। तो दस द डिजिटल रूट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 6 आर 3 9 6 3 9 6 3 9 6। मतलब इसी तरीके से आप जितना आगे बढ़ते जाओगे ये इसी तरीके से आगे चलता जाएगा, ठीक है। आगे देखें, ट्राई टू एक्सप्लेन द पैटर्न्स नोटिस। ये जो पैटर्न बने हैं ना हमारे, अभी हमने किया था इसका, ओके।
क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द डिजिटल रूट्स ऑफ नंबर्स दैट आर 1 मोर देन अ मल्टीपल ऑफ 6। 1 मोर देन अ मल्टीपल ऑफ 6 मतलब जो मल्टीपल ऑफ 6 है, 6 का जो भी मल्टीपल है उसमें 1 मोर यानी कि एक ऐड कर देना है आपको, उसका हमको क्या निकालना है, डिजिटल रूट निकालना है। व्हाट डू यू नोटिस, तो आपने क्या नोटिस किया इसका, आपने जब डिजिटल रूट निकाला तो आपने क्या नोटिस किया। ट्राई टू एक्सप्लेन द पैटर्न नोटिस्ड, जो आपने पैटर्न नोटिस किया है वो आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये देखो, द डिजिटल रूट्स ऑफ द नंबर्स दैट आर 1 मोर देन अ मल्टीपल ऑफ 6 आर। तो मल्टीपल ऑफ 6 हैं, जैसे कि 6 2 से 12 होता है, तो 12 में हम 1 ऐड कर देते हैं, तो क्या आ गया हमारे पास 13। तो 13 का हमें डिजिटल रूट निकालना है, समझ गए आप। 6 का मल्टीपल है 18, 6 3 ज़र 18 होता है, 18 है 6 का मल्टीपल, तो 18 में हम 1 ऐड कर देते हैं, हो गया हमारे पास 19। तो 19 का क्या करना है, हमें डिजिटल रूट निकालना है। ये हो गया 1 + 9 हो गया हमारे पास 10, फिर हमने इसको 1 + 0 किया, 1 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब 2 + 5 कर लेते हैं, 25 क्यों आया, 6 का मल्टीपल होता है 24, उसमें 1 ऐड किया 25 हो गया, और ये आ गया 5 और 2 आ गया 7, बस ये सिंगल डिजिट में आ गया ना, तो ये यहाँ तक हो गया। अब ये है 3 + 1, 31 कहाँ से आया, 6 का मल्टीपल 30 होता है, 30 में 1 ऐड किया 31 हो गया, 3 + 1 हो गया 4। अब 6 का मल्टीपल होता है 36, 1 ऐड किया 37, 3 + 7 10 हो गया, फिर इसको सिंगल डिजिट में किया तो 1 आ गया। अब 6 का मल्टीपल होता है 42, इसमें 1 ऐड किया तो 43 हो गया, इसका डिजिटल रूट निकाला 7 आया। फिर 6 का मल्टीपल होता है 48, 1 ऐड किया 49 आ गया, फिर आ गया यहाँ 13, 1 + 3 = 4। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ हमने देखा हैंस द डिजिटल रूट्स ऑफ द नंबर्स दैट आर 1 मोर देन अ मल्टीपल ऑफ 6 आर 174 174, यानी वो यही साइकिल चल रहा है, देखो 174 174, इसके आगे भी आप इसी तरीके से अगर करते जाओगे, 6 के जो मल्टीपल्स हैं उनमें 1 ऐड करके डिजिटल रूट आप निकालते रहोगे, तो यही पैटर्न बार बार चलता जाएगा। तो हमने क्या नोटिस किया कि यही पैटर्न इसमें बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई एम मेड ऑफ डिजिट्स, मैं डिजिट से बनाऊं, ईच टाइनीएस्ट एंड ऑड, ईच नंबर जो है मतलब डिजिट्स, ईच डिजिट जो है वो टाइनी है, छोटा, टाइनीएस्ट है, सबसे छोटा है, ठीक है, एंड ऑड है, और ऑड भी है वो डिजिट। नो शेयर्ड ग्राउंड विद रूट नंबर 1, हाउ ऑड, माई डिजिट्स काउंट देयर सम माई रूट, मतलब डिजिट्स का काउंट जो है, उनका सम जो है, ठीक है, वो सब कुछ जो है वो सेम ही है। ऑल पॉइंट टू 1 बोल्ड नंबर्स परस्यूट द लार्जेस्ट ऑड सिंगल डिजिट आई प्राउडली क्लेम, मतलब क्या है, लार्जेस्ट ऑड सिंगल डिजिट है, ऑड नंबर है वो, और ठीक है ना, और उसके जो डिजिट्स है ना वो सिंगल भी क्या है, सेम डिजिट हैं वो, ठीक है ना, सेम ही है, उनका जो सम है वो भी सेम आ रहा है, उनका काउंट भी सेम है, ठीक है, ये आपको निकालना है। और व्हाट्स माय नंबर व्हाट्स माय नेम, मतलब आपको बताना है कि उसका नंबर क्या है, उसका नाम क्या है, ठीक है ना, वो ऑड है, कुछ 3-4 चीज़ें इसमें से दी गई हैं जिनको आपको देख के आइडिया लगाना है कि वो कौन सा नंबर हो सकता है। लेकिन हाँ, ये सारी जो इन्होंने जो कुछ बोला है कि ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, वो सब भी उसमें क्या होना चाहिए, सारी कंडीशन उसमें आनी चाहिए, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हम, जैसे कि ये है, मैंने लिया
ट्राई किया कि 111, 111 और 111 को ले लिया जाए, ठीक है ना। मैंने 1 को लिया है 9 टाइम्स, ठीक है ना। तो इसके डिजिट्स कितने हुए, 9 हुए, ठीक है। फिर जब मैंने इनका सम निकाला, उन्होंने कहा था जितने इसके डिजिट्स हैं उतना ही इसका सम है, और इसका डिजिटल रूट भी क्या है, उतना ही है। तो डिजिट्स इसके 9 है, ठीक है। फिर मैंने इसका सम निकाला तो इसका सम भी क्या निकला, 9 ही निकला, क्योंकि ये 9, ये 1 है और कितने हैं, ये 9 है, ठीक है ना। फिर डिजिटल रूट निकाला इसका, तो डिजिटल रूट भी इसका क्या निकला है, 9 ही निकला है। तो ऑल डिजिट्स आर ऑड, और सभी डिजिट्स जो हैं, ये है ना सारे डिजिट क्या हैं इसके, ऑड हैं, यही उन्होंने कहा था, ठीक है ना। तो ऑल डिजिट्स आर ऑड, हाँ, सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशंस, तो सारी कंडीशंस जो है ना इसमें वो सेटिस्फाई हो रही हैं, जो कुछ उन्होंने कहा था, ठीक है, जो जो कंडीशन रखी थी वो सारी सेटिस्फाई हो रही हैं। तो हैंस द आंसर इज 111, 111, 111। तो इसका आंसर क्या होता है, यही है इसका आंसर, ठीक है ना। 1 है जो 9 टाइम्स है, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। आप समझ गए यहाँ पर। तो यहाँ पर ये, अब यहाँ पर ये फिनिश होता है, यहाँ पे 130, पेज नंबर 130 पर। यहाँ नेक्स्ट में क्या है कि फिगर इट आउट के सम्स हैं आगे, ठीक है। तो ये जो फिगर इट आउट के सम्स हैं ये हम अपनी अगली वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो आपको इतने, इसमें से जो कुछ आज मैंने कराया वैसे बहुत इजी था, लेकिन आपको कुछ भी अगर समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। बाय।